हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अब आप पूछोगे आप कैसे हो, तो हम बढ़िया नहीं हैं। तो इसलिए कि पहले तो बहुत सारी शादियां थी, फिर मैं वहाँ पे भी गई, बट सडनली रात को ही मुझे आना पड़ा जयपुर, क्योंकि मेरे जेठ जी के एडमिट थे वो। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पहले वो पथरी का था, अभी वो पित्त की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा टेंशन ये है ना कि हमारे घर पे 17 फेब को शादी, मतलब वो ननद के लड़के की शादी है। अब हम क्या करें, शादी की तैयारियां करें, मतलब इतना 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 ज़्यादा टेंशन चल रहा है ना हमारी लाइफ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप सब प्रे करना, सब चीज़ें अच्छी हो जाए, सब चीज़ें सही रहे। चलो आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो पहुंच गए थे जेठ जी के पास। वहाँ पे उनको नींद आई हुई थी, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन लगी थी ना, तो उनकी गैल आ रही थी। तो यहाँ पे हम सब बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हो, सब इतना ज़्यादा टेंशन। फिर डॉक्टर ने आके बोला उसी टाइम कि उनका ऑपरेशन होगा। हम फाइनली हॉस्पिटल आ गए हैं और जेठ जी के कल शाम को, मतलब फिर सी क्या होता है क्या नहीं आगे आपको बताते रहेंगे हम, क्योंकि सबको बाहर बैठना पड़ रहा है, अंदर सबको अलाउ नहीं होता है। आप सब जानते हो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में अंदर अलाउ ही नहीं होता है। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं नोखा, क्योंकि दीदी की भी, दोनों दीदियों की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ जाएंगे, कल सुबह होगा उनका ऑपरेशन, तो कल वापस हम आएंगे। हाँ, कल सुबह 10 बजे हम वापस आएंगे। तो अभी मेरी बड़ी वाली जेठानी जी यहीं रुकेगी और बीच वाली जेठानी जी आ रही हैं, ये दीदी रुकेंगी, वो ये मैं बीच वाली जेठानी, हम सब चले जाएंगे एक बार नोखा वापस, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी शादी है। दीदी लोगों की भी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे भी तैयारियाँ करनी है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या भैया प्रणाम करूँ, चलो भाभी जी। नहीं तो हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे। अब ये जो शादियों का सामान लेके आए हैं वो सारा सामान उतरेगा। अर्जेंटली हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी दोनों नंदों की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब वापस कल सुबह हम फिर जाएंगे जयपुर, क्योंकि कल जेठ जी के ऑपरेशन है। सो बहुत टफ टाइम है, पता नहीं शादी का क्रेज बनाए, खुशी बनाए, कि बीमारियों का जो घर पे सिलसिला चालू है उसका गम बनाए, डोंट नो, है ना प्रियंका दीदी। मतलब हम खुल के एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करें, सब कोई कंफ्यूज है। क्यों, सही बोला ना। प्रणाम करो। पहुंचे हम दीदी के घर पे। दीदी के भी नंदोई जी एक्सपायर हो रखे हैं, इसीलिए उन्होंने इस टाइप की साड़ी पहन रखी है। तो हम सब पहले उनसे मिले, फिर उनको पूछा कि अब कैसे क्या होगा, शादी में क्या कैसे करें, कैसे क्या शुरुआत होगी, ऐसे करके उनको समझाया कि नहीं भाई अब शादी तो करनी ही होगी। फिर हम निकल गए घर की तरफ। तो मैं आई थी घर पे आते ही देखी कि आज है चॉकलेट डे, और मेरे बेटे ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर से मिले चॉकलेट्स और चिट्ठी भेजी है अपने नितेश भैया के थ्रू। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, रुको। तो इसमें क्या लिखवाया है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम जब गुड़गांव से आ रहे थे तो मैं और उसके पापा भी उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गए थे, क्योंकि वो सो गया था, हमको आना बहुत जरूरी था। तो उसने लिखा है, आई लव यू माँ पापा, थैंक यू गुड़गांव वाली चिट्ठी के लिए। वो मैंने पढ़ ली है, और जो आपने लिखा था वो बहुत अच्छा था। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप लोग मेरे को अकेले छोड़ के चले गए नोखा। मेरे प्यारे माँ पापा, लव यू। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, बट क्या होता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। और आज चॉकलेट्स दिया है तो उसने मेरे लिए चॉकलेट्स भेजी और अपने पापा के लिए ये। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ कि हमने ये नहीं था कि मैं और हेमंत के पापा निकल जाएंगे। हेमंत के पापा कल ही आए थे गुड़गांव, वो आए, फिर मैं निशा नामा के पास गई हेयर्स वगैरह करवाने, क्योंकि मेरे जेठ जी का पहले था कि ऑपरेशन नहीं होगा, वो जयपुर में ही एडमिट थे। बट सडनली आज हम गए कि भाई हम जेठ जी की तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ गई, तो हम रात को करीबन 1:30-2 बजे ही निकल गए थे जयपुर के लिए। फिर वहां रुके, वहां पे अब मैं हेमंत को लेके भी नहीं जा सकती कि बच्चे को लेके इतने दिन पढ़ाई मिस कराऊंगी, कैसे होगा। अब आप लोग ये पूछोगे कि हेमंत के पास कौन है। हेमंत के पास राम सिंह भैया है और करण भैया है, और वो कर लेगा मैनेज। जो उसकी मैम है, जो उसके सर है, वो सबको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो सबका लाडला है, तो सब उसको बहुत प्यार करके मैनेज कर लेती है। और रही बात की अब फिर कल सुबह सुबह वापस जयपुर जाना है, क्योंकि कल है हमारे जेठ जी का ऑपरेशन, मतलब मेरे जेठ जी का। और इतना टफ टाइम चल रहा है ना हमारे घर के लिए, पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी बुरी नजर लगी। एक बहन के बेटी की शादी है, एक भाई बीमार है, मेरी जो ननद है उनके नंदोई जी एक्सपायर हो गए, इधर मेरे मामा ससुर जी के बेटे एक्सपायर हो गए। मतलब इतना 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 ज्यादा टेंशन आ रखा है हमारे घर पे कि कुछ कहने लायक ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगी शादी। मतलब ऐसे दिन मैं क्या, हर कोई यही विश करेगा कि किसी के घर पे भी खुशी का माहौल आए ना, किसी के घर पे दुख ना आए। यार मैं ये बोलूं, मतलब मेरे तो ससुर जी की जगह है मेरे जेठ जी, उनको इस हालत में देखे ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा, तैयारियां क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और ये व्लॉग आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ मेरी खुशी शेयर कर सकती हूँ तो आप लोगों के
साथ अभी जो मेरे घर का, मेरी फैमिली का टफ टाइम चल रहा है, वो भी मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे को सबने बोला था कि ये मत बना, मुझे लगा कि यार मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को हर चीज बताती हूँ, मेरी खुशी बताती हूँ, मेरी चीजें बताती हूँ, तो मेरा दुख क्यों नहीं, है ना। तो अभी तो मैं आ गई घर, जेठू जी भी थोड़े अपसेट है तो वो रूम में चले गए हैं। तो आगे व्लॉग बने रहना, कल के दिन में भी क्या क्या होगा सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, जितना हो पाएगा शूट करूंगी, क्योंकि कल है जेठ जी का ऑपरेशन और मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। कोई ना, उसकी पढ़ाई भी जरूरी है, इतने लंबे टाइम को अगर उसको ब्रेक दे देंगे तो उसको भी स्कूल क्लासेस सारी मिस हो जाएगी और हमको भी सब जगह मेंटेन होना जरूरी है। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पर जवाब दिया था, जब जिसको जहाँ जरूरत होती है हम वहाँ पहुंच जाते हैं। बेटे को जरूरत थी सैटरडे को, तो मुझे फौरन गुड़गांव जाना पड़ा था, उसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, फिर मैं अपना काम करवा के आ गई। अब मैं सोऊंगी, सो के उठ के कल सुबह सोऊंगी, क्या अभी भी मैं करूंगी एडिटिंग करके, उसके बाद सोऊंगी, सो के उठ के फिर मैं कल सुबह फिर जाना है। सो के ब्लॉग को बने रहना, आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएगी, कल उनका ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें बताऊंगी, है ना। सो मिलते हैं कल सुबह फिर से। तो कैसे हो आप सब, गुड मॉर्निंग। मैं हो चुकी हूँ तैयार यहाँ पे, अब हम हो रहे हैं लेट। ये सारे कपड़े मैं आके ठीक करूंगी जब जो होगा, क्योंकि धोने में भी है। मैंने ये बैग भी पैक कर लिया है, ऑलमोस्ट हमारा ये हो चुका है पैक। तो यहाँ पे सडनली उनका भी प्लान हो गया है जाने का, अब हम वेट कर रहे हैं सुनील भी आकर। तो मैं जाऊंगी, जेठू जी जाएंगे, ये जाएंगे, आनंद भैया जाएंगे और दीपू भैया नहीं जाएंगे और सुनील भैया जाएंगे, हम इतने ही जाएंगे। तो हम रवाना हो रहे हैं, चलो जेठू जी वहाँ जा रहे हैं, चलो। तो हम आ गया है बाहर। तो यहाँ हम सब जयपुर जाने से पहले गाय को सारों को खाना खिला के, चारा खिला के जा रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो, जेठ जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। ये मैं इसलिए दिखा नहीं रही हूँ कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करना। कभी भी घर पे मुसीबत आए तो खाना खिलाने से, इन सबके ब्लेसिंग लेने से बहुत कुछ सही हो जाता है। तो क्या मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग ऐसा करते हो। चल गए जयपुर के लिए, पहुंचे हॉस्पिटल में, वहां पे पहुंच के पता चला सक्सेसफुल हो गया। फिर जेठानी जी और सब बाहर आ गए, हम लोग बाहर बैठे, जेठ जी को लेके गई आईसीयू में, फिर इनको लेके गई कि चलो थोड़ा सा चाय वाय पी लो तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। चाय पिला के फोन आया कि सारा सामान पैक करना है, क्योंकि उनको रखेंगे आईसीयू। यहाँ पे सामान खाली कर लिया है, क्योंकि अब जेठ जी को एक दिन के लिए आईसीयू में रखेंगे, मिलने नहीं दे रहे हैं, कल फिर दूसरा रखेंगे रूम। अब जेठ जी को 24 आवर्स के लिए मिलने नहीं देंगे, तो एक बार का सारा सामान खाली करके लेके जा रहे हैं नीचे। दीदी आ रही है, दीदी का वेट कर रहे हैं हम, दीदी आ गई है, अब हम जा रहे हैं सामान लेना। ये लोग दो थे, तो जेठ जी को मिलने नहीं देंगे 24 आवर्स के लिए, सिंगल कोई मिलके आ सकते हैं। तो हमने कर लिया है एक बार का रूम खाली। कल दोपहर तक नहीं, कल मॉर्निंग में राउंड कराने बाद पता चलेगा। कल मॉर्निंग में जब डॉक्टर आएंगे राउंड में तब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसे में राउंड इसीलिए मैं तो मिलने ही नहीं जा पाई, बाकी एक एक करके थोड़ी जाके। यहाँ पे हम सामान रख रहे हैं, ये दीदी बैठ गई है। तो अब जेठ जी रहेंगे इस हॉस्पिटल में, हमारा ठिकाना पता नहीं, कहीं तो हम भी रहेंगे, है ना जेठानी जी। कहाँ रहेंगे आप अपन? सिद्धरामा पापा। चाय नहीं बनानी है, हम बना लेंगे। तो जैसे कि मेरे को ऐसे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम चाय बना रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं काम बहुत करती हूँ। तो मैंने मेरी दीदी को पूछा, तो दीदी चाय में क्या नमक डाली जाती है, बता दो मुझे। तो अच्छी सी चाय ऑब्वियस मेरी हो गई है बन के रेडी। आप लोगों को भी पीना है तो आ जाओ जल्दी, क्योंकि सबका हो रहा है सर दर्द, कब से लोग घूम रहे हैं। जेठू जी ऊपर रूम में सो रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद नहीं हुई है पूरी, तो उनको भी चाय दे दी जाएगी और यहाँ पे बाकी सबको। तो आप लोगों को भी पीना है तो आ सकते हो, फटाफट से आ जाओ चाय पीने के लिए। अगर हम चाय पी लो, तो चाय देके फिर कुछ देर बातें करके सबके लिए मंगाया जूस, कि भाई थोड़ा सा जूस पी लो। सुबह से किसी ने खाना भी नहीं खाया था, तो थोड़े से बूंदी मंगाए कि थोड़ा कुछ खा लो। ये है मेरे ननद की लड़की और ये है मेरे ननद जी, जो कि है मेरे मामा ससुर जी की बेटी। नहीं आया कुछ भी कौन, मैं खाते बंद कर रहा नहीं गई थी। तो खाते पीते करके हैं, अपने ससुराल का नाम रोशन करती हैं। मेरी जेठानी जी खाते पीते करके अपने ससुराल का नाम रोशन करती है, ये भी ससुराल का नाम रोशन करती है। हम सब खाते पीते करके हैं, अपने ससुराल को बदनाम नहीं करती हैं, खाते हैं जो दिखाती हैं। दीपिका दीदी अपने पियर का नाम रोशन करती है। कोई अच्छा लड़का हो तो मेरी दीदी है, बहुत ही सुंदर है, PhD की हुई। यहाँ पे मटर भी छिल रहे थे और मैं सो गई, फिर दीदी कर रही थी तो पैकिंग में जल्दी से उठ गई कि मैं भी मेरा सारा कपड़ा ठीक कर लूँ। तो आपके जीजू यहाँ पे सो चुके हैं, उनको आ चुकी है नींद, क्योंकि आज दिन भर बहुत ट्रेवलिंग की, बहुत भागा दौड़ी थी, हेडेक हो रही है। तो ऊपर यहाँ ये सो गए हैं, यहाँ पे सुनील भैया सो गए हैं। चलिए आपको बाहर लेके चलते हैं, और यहाँ पे सोएंगे हम तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ।
हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, तैयार हो गई हूँ। वो जेठानी लोग सब कुछ चले गए हैं क्योंकि सुबह 8:30 बजे जेठी को शायद वार्ड में लाना था, तो मुझे थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी थी। यहाँ पे भी थोड़ा काम था मेरे, तो अब मैं जाऊंगी वहाँ पे। जेठ जी को कल 24 आवर्स के लिए ही आईसीयू में रखा दिया। जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया, सारी चीजें सही हुई। आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत काम आई। पता नहीं यार घर कैसा हो गया है। दीदी के भी नंदोई जी एक्सपायर हो गए हैं, इधर ये हो गया है, और 17 पे आपको हमारे घर पे शादी है। पता नहीं किसकी नजर लग गई, कुछ ना समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम जाएंगे जेठ जी के पास, जेठ जी से मिलेंगे क्योंकि उनको रूम में वापस दे दिया है, तो रूम में देके उनसे मिलके फिर शायद हम रवाना हो जाएंगे नोखा के लिए, क्योंकि उनको 1-2 दिन लगेगा डिस्चार्ज करने में। तो कोई ना, वो ठीक है, खतरे से बाहर है, तो बस वो सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। जो घर है ये मेरी ओन मामा ससुर जी की बेटी का है, जिनसे मैंने आपको कल शाम को मिलाया था। तो यहाँ पे हम नाइट में रुक गए थे। अब हम आज रवाना, कुछ लोग आज रवाना हो जाएंगे, कुछ लोग आज जेठ जी के बस रुक जाएंगे, और आगे मैं आपको मिलवाऊंगी भी जेठ जी से। जेठ जी काफी ठीक है अब। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, तो यहाँ पे ये मैंने साड़ी पहन के तैयार हो गई। सिर्फ कंघी करना बाकी है, कंघी नीचे से लानी पड़ेगी, तो नीचे ही करूंगी मैं कंघी करके। ये थोड़ा सा रूम बिखरा है, वो सारा ठीक करके फिर हम रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पे दीदी ने मेरी बहुत ही सुंदर सी चोटी कर दी है, क्योंकि मेरे को सर ढकना हो रहा था तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। हॉस्पिटल जाना था तो फिर बाल सारे खराब हो रहे थे। तो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सी चोटी भी हो गई ना, अच्छी लग रही है ना लंबी लंबी चोटी। तो बस अब मैं हो गई हूँ तैयार होकर अब रवाना होना है हमको। दीदी ने पूरा खाना बना लिया था, फिर मैंने जबरदस्ती 1-2 रोटी बेली है। दीदी बोली नहीं तुम लोग खाना खाओ, मैं खाना खिलाती हूँ। मतलब इतनी अच्छी सारी नंदे हैं ना मेरी। तो यहाँ पे मैंने जेठू जी के लिए खाना भी लिया, और यहाँ पे जो कपड़े वपड़े थे वो सारे ठीक करके भाई बहन बातें करके हम पहुँच गए हॉस्पिटल में। यहाँ पे जेठ जी आज काफ़ी ठीक थे, दीदी उनको खाना खिला रही थी। नियर अबाउट 7 दिन बाद आज उन्होंने कुछ खाया था, तो हम सब थोड़े खुश थे कि भाई ठीक है अब रिकवरी पर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। फिर जेठ जी को 1-2 दिन में छुट्टी दे देंगे। तो जेठ जी से अनुमति लेके, जेठानी जी से अनुमति लेके हम सब निकल पड़े थे नोखा के लिए। तो हम आ चुके हैं घर, और जेठ जी का ऑपरेशन हो गया अच्छे से। उनको नॉर्मल वार्ड में भेज दिया है। आज मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में छुट्टी दे देंगे, तो हो गया है। अब हमारे घर पे 17 पे आपको शादी, और मुझे जाना है भोपाल भी। तो पता नहीं जाना होगा नहीं होगा, क्या होगा, गॉड नोस, नहीं पता है मुझे। वैसे तो फैमिली वालों ने अलाउ कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या होगा। ठीक है, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, बट आप लोग बने रहना। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ फ्रेंड है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये व्लॉग में ही एंड कर रही हूँ। मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई है, डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन की सारी चीजें बताई है। तब सारी चीजें ना सडनली हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसे हो सकता है क्या। हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है लाइफ में। हम सब प्रे कर रहे हैं, और आप सबसे भी यही प्रे, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आप सब भी यही प्रे करना कि जल्दी से सारी चीज़ें ठीक हो जाए हमारे घर पे, और जो 17 फेब को शादी है वो भी अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें ठीक होके, और मैं भी भोपाल जा पाऊँ। प्लीज़ आप सब प्रे करना। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के सामने है। फैमिली भी मेंटेन करना है, आप लोगों को व्लॉग्स भी शूट करने हैं आप लोगों के लिए, फिर एडिट भी करना है, और इतनी भागा दौड़ी आप लोगों के सामने है। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खूब सारा प्यार देना।